क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार कनौजिया है। क्या हुआ यहाँ पे? सर मैंने एक मैटर में सर आया था मैं यहाँ पे। मैं दरोगा जी से मैंने अपना बताया, अपना नाम बताया, आगे मैंने अपना पद बताया और मैंने सविता से बात की। दरोगा जी व अन्य कांस्टेबल लोग जो कि मुझसे अवगतता से वह गंदी गंदी गालियों से मुझे धक्का देते हुए मेरे मोबाइल को गिरा दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया गया और मेरा माइक भी गिरा दिया। और मैंने जब इसको कहा तो दरोगा जी सबका साथ दिया और मुझको ही गलत ठहरा दिया और मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे धक्का मार के अंदर बंद कर दिया गया। और मैंने जब कहा कि आप लोग इसको ये अभी आप कहाँ से है, तो वो लड़का जो था एक टीका लगाया था हाफ शर्ट, मुझको अंदर से मुझे किल्ली भी मारी। उधर कोतवाली की महवागंज चौकी है, जिस चौकी के प्रभारी राहुल सिंह गौर हैं। राहुल सिंह गौर इससे पूर्व मैलानी थाने के थाना प्रभारी भी रहे हैं। मैलानी थाने में राहुल सिंह का कार्यकाल जो रहा है वो हमेशा विवादों से घिरा रहा है। जितने दिन तक वो मैलानी थाने में रहे उतने दिन तक वहां पे विवाद होता रहा। कई ऐसे प्रकरण का विवाद हुआ जो एक मैलानी थाना क्षेत्र का शुआ बोस गांव है, वहां के गांव के सैकड़ों ग्रामीण और महिलाएं यहाँ लखीमपुर जिले पे आई और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी उन लोगों ने राहुल सिंह गौर की शिकायत की। कुल मिलाकर के राहुल सिंह गौर जी जहां भी रहे वहां इनका विवादों से हमेशा नाता रहा है और विवाद के चलते ही मैलानी में चूंकि थाना प्रभारी थे, वहां से इनका प्रमोशन न करके इनको रिवर्ट किया गया और थाना प्रभारी से महवागंज चौकी प्रभारी बनाया गया। अगर इनके कारनामे ऐसे ही ना होते तो थाना प्रभारी से चौकी प्रभारी नहीं बनाए गए होते। यहाँ आने के बाद भी इनका विवादों से अभी भी नाता ज्यों का त्यों बना हुआ है। यहाँ पे गंगा बिहड़ गांव को भी लेकर के लोगों का ये कहना है कि वहाँ के जो भी वो अपराधी हैं उन अपराधियों से भी इनका साठगांठ रहा है और यहाँ पे आए दिन विवाद होता रहता है। यहाँ तक कि पत्रकार जब भी आते हैं पत्रकारों के साथ भी ये बदतमीजी या मिसबिहेव की बात करते हैं और ऐसे में अब ये है कि क्यों ये इस तरह का करते हैं। सबसे अहम बात है तो किसी भी प्रकरण में अगर पत्रकार इन्वॉल्व हो जाता है या कोई और इन्वॉल्व हो जाता है तो कहीं न कहीं इन्हें तकलीफ होता है इस बात को लेकर के कि पत्रकार के इन्वॉल्व हो जाने के बाद आने के बाद जो उसमें वसूली का कार्यक्रम है या जो उसमें लेन देन का कार्यक्रम है वो कहीं न कहीं बाधित होगा या नहीं हो पाएगा। इस वजह से झल्ला जाते हैं। उसी झल्लाहट के चलते आज जब पत्रकार ने अपनी बात इनसे कहनी शुरू की तो इनके साथ बदतमीजी की, इनको धक्का मुक्की की, इनका मोबाइल छीन लिया और इनके कैमरे और जो माइक है उसको भी तोड़ दिया। तो कहीं न कहीं झल्लाहट के पीछे वजह क्या है, आखिर पत्रकार का मोबाइल उन्होंने क्यों छीना? अगर सारा प्रकरण सही था, सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर अगर एक रिकॉर्डिंग पत्रकार कर रहा था तो मोबाइल छीनने की जरूरत क्या थी, माइक तोड़ने की जरूरत क्या थी? तो राहुल सिंह का कहीं न कहीं विवादों से नाता अभी भी जुड़ा है, वो खत्म नहीं हो पाया है। उन्हीं के सह पे जो यहाँ का स्टाफ है, जो पुलिसकर्मी है, वो भी बेजामा है, वो भी बदतमीजी से बाज नहीं आते हैं। वो भी चाहे अगर आम आदमी आए या पत्रकार है तो उसके साथ बदतमीजी और हाथापाई करने से बाज नहीं आते हैं। तो कम से कम इनको इतना अथॉरिटी या पावर कौन दे रखा है कि आम आदमी और पत्रकारों के साथ भी ये जब हाथापाई और बदतमीजी करते हैं तो आम आदमी गरीब आदमी के साथ ये किस तरह से पेश आते होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कम से कम ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे चौकी प्रभारियों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे बेजामा और बेकाबू पुलिस कर्मियों पे नकेल कसने का प्रयास करें। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह राणा, आप देख रहे हैं आज का भारत।